हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। हम आपका टॉपिक देख रहे थे, चैप्टर जो है पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार, मैटर का नेचर एंड बिहेवियर। लास्ट की क्लास में हमने सॉल्यूशन और सस्पेंशन और कोलाइड, जिसे हम कहेंगे विलयन, निलंबन और जो कोलाइड है उसको हमने देख लिया था। टिंडल इफेक्ट देखा था, ब्राउनियन मोशन, ब्राउनी गति। तो टिंडल इफेक्ट और ब्राउनी गति अगर आपसे पूछा जाए कि किस में देखने को मिलेगा, ऑप्शन में होगा विलयन, कोलाइड या निलंबन, तो आपका आंसर होगा कोलाइड। ठीक है, तो दोनों ही टिंडल इफेक्ट और ब्राउनियन मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि हमें ये किस में देखने को मिलते हैं। ठीक है, हमने लास्ट के क्लास में ये सब देखा, हमने कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। ठीक, उसके बाद जैसा कि हम जानते हैं कि मिश्रण, जो मिक्सचर है वो कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, और कई विधियों के द्वारा, चाहे भौतिक विधि है या रासायनिक विधि है, उनके द्वारा हम मिश्रण को अलग अलग अवयवों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप मिश्रण को और अवयवों में विभाजित करने के बाद एक स्टेज ऐसा आएगा जब उसको आप और विभाजित और पार्ट में डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही जो पदार्थ हमें मिलते हैं, ऐसे ही जो मटेरियल हमें मिलेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे शुद्ध पदार्थ। क्या बोलेंगे? शुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ क्या है आपके पास? ठीक है, मिक्सचर है, मिश्रण है, उनको आपने अवयवों में विभाजित किया, उसके अवयव में आपने विभाजित करने के बाद आपको एक टाइम तो ऐसा आएगा कि आप उसको और उसके फाइन पार्टिकल्स में विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो वो जो पदार्थ आपको मिलेगा वो क्या होगा? आपका शुद्ध पदार्थ, जिसे हम कहेंगे प्योर मैटर। ठीक है, तो शुद्ध पदार्थ तो हमने देखा, क्लियर। उसके बाद पहले क्या होता था, नई नई पृथक्करण की विधि आती है और उसके साथ जो हमारे कॉन्सेप्ट है वो पुराने होते जाते हैं। पहले के टाइम पे लोग ऐसा सोचते थे कि जो एयर है, जो हवा है, वो सबसे प्योर फॉर्म है, मतलब प्योर मैटर है, हवा एक शुद्ध पदार्थ है। लेकिन जैसे जैसे हमें नई टेक्नोलॉजी आई तो हमें ये पता चला कि जो हवा है वो शुद्ध पदार्थ नहीं है। हवा में तो गैसों का मिश्रण है। आप देख पाते हैं कि एयर में ऑक्सीजन है, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, और भी वेरियस टाइप ऑफ गैसेस आपको देखने को मिलते हैं एयर में। तो क्या वायु एक शुद्ध पदार्थ है? तो नहीं, पहले ऐसा जो कॉन्सेप्ट था वो अभी हमारे नए नए रिसर्च के साथ ही वो जो कॉन्सेप्ट था वो गलत प्रूफ हुआ और हमने क्या पाया कि जो एयर है वो शुद्ध पदार्थ नहीं है, उसमें बहुत सारे गैसियस मिक्सचर हैं। ठीक है, बहुत सारे गैसों का मिश्रण है। तो ठीक है, शुद्ध पदार्थ अभी हम ये समझेंगे कि मिश्रण को जब हम बहुत सारे पार्ट्स में विभाजित करते हैं, ठीक है, अब जब वो अपने अवयवों में पूरी तरह से विभाजित हो जाता है तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जो अवयव है, ठीक है, वो पुनः फिर से हम उसको और विभाजित नहीं कर पाएंगे। तो वही क्या होगा? आपका शुद्ध पदार्थ। ठीक है, तो हम जब शुद्ध पदार्थ देखते हैं रासायनिक संगठन के आधार पर, ठीक है, जब शुद्ध पदार्थ के रासायनिक संगठन के आधार पर शुद्ध पदार्थ को हम तत्व या फिर यौगिक, तत्व या यौगिक, इस तरह से हम शुद्ध पदार्थ को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। तो तत्व क्या है? तत्व क्या है? तत्व वे पदार्थ हैं जिन्हें रासायनिक विधि, चाहे वो आप ऊष्मा देकर, प्रकाश देकर, विद्युत अपघटन के द्वारा और सरल अणुओं में विभाजित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तत्व क्या है? तत्व वे पदार्थ हैं जिन्हें आप रासायनिक विधि, चाहे आप हीट दे दो, उसको प्रकाश दे दो, विद्युत अपघटन कर दो उसका, आप उसको और शुद्ध पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। आप उसके अणुओं को और शुद्ध पदार्थ में विभाजित नहीं कर सकते। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? ऐसे पदार्थ कहलाते हैं तत्व। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, सोडियम, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और भी बहुत सारे तत्व, एलिमेंट्स हमारे पीरियोडिक टेबल में, हमारी आवर्त सारणी में व्यवस्थित किए गए हैं। तो तत्व वे पदार्थ हैं जिनको रासायनिक विधियों की सहायता से आप और अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। इन्हें विभाजित इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि आप उसको विभाजित भी करेंगे तो जो आपको अणु परमाणु पुनः दोबारा मिलने वाले हैं, ठीक है, एक ही प्रकार
प्रकार के परमाणु से बने हुए रहते हैं, ठीक है। अब जैसे सोडियम है, आप इसको और विभाजित करेंगे तो क्या होगा, ये तो एक ही परमाणुओं से बना हुआ है, तो आपको पुनः क्या मिलेगा, उसको विभाजित करने पर सोडियम ही मिलेगा। तो तत्व वे पदार्थ हैं जिनको आप रासायनिक विधि की सहायता से और सरल अणुओं में विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो ये क्लियर हुआ आपको। तत्व हमारे पास वर्तमान में 118 तत्व मौजूद है, ठीक है, जिनमें से प्राकृतिक रूप से 94 एलिमेंट्स, 94 जो तत्व हैं वो प्रेजेंट हमें नेचुरली मतलब प्रकृति से ही प्राप्त हुए। बाकी के जो तत्व हैं वो मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं, कृत्रिम तत्व हैं, ठीक है। इसमें से आप दो तत्वों को देखेंगे तो जो अधिकतम तत्व हैं, जो अधिकतम एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तत्व को क्या कहते हैं, एलिमेंट्स। तो अधिकतम जो तत्व है वो ठोस अवस्था में है, ठीक है, अधिकतम तत्व ठोस अवस्था में है। इसमें एक और पॉइंट आप देखेंगे तो जो पारा होता है ना, मरकरी Hg और जो ब्रोमीन, ये सामान्य ताप पर, मतलब कि जो हम लोग का रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस, उसमें जो मरकरी और जो ब्रोमीन है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्लियर। तो इस तरह से एलिमेंट्स को भी जब हम पढ़ेंगे, आपके आगे की क्लासेस में है वो, कि एलिमेंट्स को भी बहुत तरह से टाइप में डिवाइड किया जाता है। तो बेसिकली एलिमेंट्स किस किस टाइप के हो सकते हैं, या तो ठोस होगा, या तो द्रव होगा, या तो गैस होगा। तो मैं क्या कह रही हूँ, जो अधिकतम तत्व हैं वो ठोस हैं, ठीक है, और जो मरकरी और जो ब्रोमीन है वो हमें क्या है, द्रव अवस्था में भी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और क्या है, गैस अवस्था में भी है। तो 11 तत्व ऐसे हैं जो कि कमरे के ताप पर गैसीय अवस्था में हैं, 11 तत्व गैस अवस्था में हैं, ठीक है, गैसीय अवस्था में। क्लियर हुआ। तो हमने देखा तत्व, ठीक है, शुद्ध पदार्थों से हमने स्टार्ट किया था। तो हमने क्या देखा, तत्व वे पदार्थ हैं जिनको आप और सरल अणुओं में विभाजित नहीं कर सकते, क्योंकि आप सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम को और तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, वो उसी परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, तो वो आपको क्या मिलेगा, पुनः सोडियम ही मिल जाएगा। तो ऐसे हमने क्या देखा कि टोटल कितने 118 तत्व उपस्थित हैं, जिनमें से जो 94 तत्व हैं वो प्राकृतिक रूप से नेचुरली यहाँ पे प्रेजेंट है, और जो कृत्रिम बाकी के जो तत्व हैं वो मानव द्वारा निर्मित या फिर खोज किए गए हैं। जो मरकरी और पारा है वो द्रव अवस्था में है, और 11 तत्व जो हैं वो गैसीय अवस्था में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब ऐसे कई पदार्थ हैं, अब हम बात करते हैं यौगिक की। ऐसे कई पदार्थ हैं जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से मिलकर बने होते हैं। तो हम यौगिक का डेफिनेशन क्या कर रहे हैं, ऐसे कई पदार्थ हैं, इसे हम लिखते हैं इसका डेफिनेशन, ऐसे कई पदार्थ हैं जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से बनते हैं, क्या कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। तो ऐसे कई पदार्थ हैं जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से बने होते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल इसका देते हैं, हम देखते हैं इसका एग्जांपल क्या होगा, NaCl, ये क्या है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम और क्लोराइड के निश्चित अनुपात से क्या बना, सोडियम क्लोराइड। इसे ही हम क्या कहेंगे, यौगिक का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है H2O। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के निश्चित अनुपात से मिलकर बना हमारा जल, ठीक है, और इसे क्या कहते हैं हम यौगिक, ठीक है। जब भी कोई यौगिक बनेगा तो वो अपने
बनने वाले तत्वों से डिफरेंट जो गुण हैं वो प्रदर्शित करता है। अब आप बोलेंगे कैसे, तो मैं जैसे आपको बताना चाहूँगी कि जो हाइड्रोजन जो गैस है वो क्या है, एक ज्वलनशील गैस है, ठीक है, और जो ऑक्सीजन जो गैस है वो जलाने में सहायक है। समझ रहे हैं आप, कभी भी आपको जलाना है तो उसके लिए आपको ऑक्सीजन गैस की जरूरत पड़ेगी, और जो हाइड्रोजन गैस है वो ज्वलनशील गैस है, ठीक है। तो आप देखेंगे अगर H2O की आप प्रॉपर्टी देखेंगे तो आप क्या देखते हैं कि ये तो ना ही ज्वलने में सहायक है, इनफैक्ट ये तो ज्वाला को बुझाने में सहायता करता है, ज्वाला को बुझाने में मदद करता है। क्लियर। तो हमने क्या देखा, ये क्या है, ये है यौगिक के गुण, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि यौगिक के जो गुण होते हैं, यौगिक का जो भी गुण है वो उसके अवयवी तत्वों मतलब कि Na और ये जो Cl है इसके अवयवी तत्वों से भिन्न होता है। जैसे कि H2O को में देखेंगे तो जो H2 है वो ज्वलनशील गैस है और जो ऑक्सीजन है वो जलाने में सहायक गैस है। लेकिन अगर आप H2O की प्रॉपर्टी देखते हैं, H2O का गुण देखते हैं तो ना ही जलने में सहायक है और ना ही, ठीक है, इनफैक्ट ये तो ज्वाला को बुझाने में हेल्प किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि तत्व क्या है और यौगिक क्या है, ठीक है। तत्व जो जिसको आप और सरल अणुओं में विभाजित नहीं कर सकते, यौगिक जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से बने हैं, ठीक है, और ये क्या है आपका जल। इस तरह से आपका तत्व और यौगिक ये जो है कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, आप देख सकते हैं कि कैसे जो पानी है उसको निश्चित अनुपात में कैसे मिला है। इसका आपकी बुक में एक एक्सरसाइज दिया हुआ है। इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग आपको एक कांच का एक बीकर लेना है, उसमें 2 कार्बन की रॉड लगाया गया है, कार्बन की रॉड लगा के उसमें जल से उसे भर दिया गया है। जल से भरने के बाद उसमें तनु HCl की बूंद डालने पर, ठीक है, उसको 9 वोल्ट बैटरी से, जो कार्बन की जो इलेक्ट्रोड है उसको 9 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करने के बाद हम ये देखते हैं कि कैसे जल से जो पूरी परख नली दोनों इलेक्ट्रोड में पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि दोनों ही इलेक्ट्रोड से परख नली में एक में आप देखेंगे तो जितनी तेजी गति से गैस भर रहा है, जो दूसरा जो गैस है वो क्या है, उतने ही कम अनुपात में वो जो गैस है वो भरता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो H2O है, पानी एक ऐसा यौगिक है जो दो तत्व हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, जिसका अनुपात है 2:1, है ना। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल ही हम यूज करते हैं। तो ये क्या है आपका 2:1। वो एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की द्रव्यमानों के अनुपात की गणना की जाती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसके द्रव्यमान का अनुपात, द्रव्यमान का अनुपात, इसकी हम गणना करते हैं तो हमें मिलता है 1:8। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर 9 ग्राम जल है 9 ग्राम जल है तो उसमें 1 ग्राम हाइड्रोजन का होगा, ठीक है, 1 ग्राम हाइड्रोजन का, तो 8 ग्राम जो होगा वो ऑक्सीजन का होगा। क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये क्या है, इसका द्रव्यमान का अनुपात है। इसी तरह से अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड के द्रव्यमान का अनुपात देखें तो ये होता है 12:32, जिसका मतलब है कि जो अगर टोटल आप देखेंगे तो 12 ग्राम कार्बन है तो 32 ग्राम हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें मिलेगा ऑक्सीजन। क्लियर हुआ। तो ये क्या है, इसके द्रव्यमान का अनुपात है, ठीक है। तो यौगिक जो 2 या 2 से, ठीक है, ऐसा कोई भी यौगिक जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड है, H2O है, जो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं वो एक निश्चित अनुपात में होते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 1:8 या 12:32, ठीक है, एक निश्चित अनुपात में होते हैं। मतलब कि इन तत्वों का अनुपात जो है वो स्थिर होता है, इसे ही
इसको किसने दिया था, कौन से वैज्ञानिक ने इसको दिया था कि प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने दिया था कि कोई भी दो तत्व हैं तो वो एक निश्चित अनुपात में होंगे। और इस प्राउस्ट में क्या दिया था, इसे ही हमने क्या कहा था, स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। तो सर प्राउस्ट ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि कोई भी यौगिक जो दो या दो से अधिक तत्वों से बना होता है, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है, उनका जो अनुपात है वो स्थिर होता है। ठीक है, और इसे ही हम निश्चित या स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। सॉरी मैंने ये उल्टा लिख दिया है, निश्चित या स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं, जिसे प्राउस्ट कहते हैं। आपके 11th की क्लास में ये इस टॉपिक से एक बड़ा चैप्टर है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी की क्लास के लिए आपके लिए इतना ही सफिशिएंट है कि तत्व क्या है, यौगिक क्या है, आपको क्लियर हुआ, कौन कितने अनुपात में होता है, इसके द्रव्यमान का अनुपात आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो प्राउस्ट ने यही बताया कि कोई भी यौगिक है वो दो तत्वों के निश्चित अनुपात से मिलकर बना होता है, तो इसे ही हम क्या कह देंगे, निश्चित या स्थिर अनुपात का नियम। क्लियर हुआ आपको ये? ठीक है, तो हम लोगों ने देखा तत्व और फिर यौगिक। क्लियर? इसके बाद आपके बुक के एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसे हम डील करते हैं। चलिए देखते हैं वो क्वेश्चंस क्या हैं। तो क्वेश्चन में आपको ये कहा गया है कि निम्नलिखित को तत्व या यौगिक में वर्गीकृत कीजिए। ठीक है, तो क्या क्या है हम लिख लेते हैं। जैसे कि है पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम, चूना, क्या क्या है लिखते हैं हम लोग, पोटेशियम, और क्या है, चूना। इसमें आप लोग को बताना है कि कौन से तत्व हैं और कौन से यौगिक हैं। और क्या है ऑप्शन में, गंधक। ठीक है, और क्या है क्वेश्चन में, और क्या पूछा है, कपड़े धोने का सोडा, कपड़े धोने का सोडा, और क्या है, लेड, और है सिरका। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से तत्व है, कौन से यौगिक हैं। तो पोटेशियम तो एक तत्व है, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, आप लोग पढ़ेंगे कि कितने टाइप के तत्व, मैंने आपको बताया 118 तत्व हैं। ये एक प्रकार का यौगिक है। ठीक है, ये कैल्शियम और ऑक्साइड से मिलकर बनता है, चूना। ठीक है, और गंधक को हम सल्फर कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये है एक प्रकार का तत्व। कपड़े धोने का सोडा जिसे हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, तो इसमें सोडियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो ये क्या है, एक यौगिक, ये कोई एक तत्व नहीं होगा। लेड, पीबी जिसे कहते हैं, ये आवर्त सारणी में आपका एक तत्व है, तो ये क्या है, एक तत्व। सिरका जिसे हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं शायद, और इसलिए ये क्या होगा, एक यौगिक। तो क्लियर हुआ आपको, हम इसको बिल्कुल इजीली बाइफरकेट कर सकते हैं कि इनमें से क्या तत्व हैं और क्या है यौगिक। फिर नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैग्नीशियम के तार को हवा में जलाने पर सफ़ेद रंग का ऑक्साइड बनता है, ये तत्व होगा या यौगिक। आप ही सोचिए कि मैग्नीशियम का तार है, उसको आप ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं, ठीक है, तो क्या बनेगा आपका, ठीक है, ये बनेगा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। ठीक है, ये क्या बनेगा आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्या है इसमें, पहला तत्व, और ये क्या है, ऑक्सीजन, दूसरा तत्व, मिलकर क्या बना रहे हैं, एक यौगिक। तो ये क्या होगा, ये होगा एक यौगिक। इसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया है कि नमक क्या है, तत्व, यौगिक या मिश्रण। ठीक है, तो नमक क्या है, तत्व, यौगिक या मिश्रण। तो मैं जब आपको यौगिक पढ़ा रहे थे, हमने यौगिक जब हम पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि जो नमक है वो क्या बनता है, वो सोडियम क्लोराइड से मिलकर बनता है, जिसे हम कहते हैं NaCl। तो दो तत्वों से मिलकर बनने वाले
ठीक है। ऐसे पदार्थ जो दो तत्वों के निश्चित अनुपात से मिलकर बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं यौगिक। ठीक है, तो जो नमक है वो क्या है? वो है यौगिक। आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में कुछ और टॉपिक के साथ। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।